चुके हैं। होने वाला है, शपथ हो गई, मंत्री तैयार है, विभागों का बंटवारा कब होगा उनको भी इंतजार है। आप भी जानना चाहते हैं कौन सा विभाग किसे सौंपा गया है, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसी हलचल से जुड़ी हुई है। अब ये सूची किसी भी वक्त आ सकती है, ये लिस्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है, क्योंकि राज्यपाल ने विभागों के बंटवारे को, आवंटन को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ा अपडेट है विभागों के बंटवारा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आवंटन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी फाइल्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, वो राजभवन पहुंच गई है और राज्यपाल ने उसे मंजूरी भी दे दी है। अब किसी भी वक्त ये लिस्ट आ सकती है। तो देखिए, इंतजार कर रहा था मंत्रिमंडल सारा, कब होगा विभागों का बंटवारा। अब उसका जवाब सामने आने ही वाला है। किसी भी वक्त ये जानकारी सामने आ सकती है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, यानी किस पर सीएम गहलोत ने ये ट्रस्ट जताया है। ये सीएम गहलोत ने किस पर ये ट्रस्ट जताया है, किस विभाग के साथ, कि ये सर्वोत्तम व्यक्ति होगा या ये बेस्ट व्यक्ति होगा इस विभाग के लिए, इस विभाग को संभालने के लिए। ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और निगाह इस बात पे भी है, देखिए कुछ तो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण विभाग, जिन्हें आम शब्दों में मलाईदार विभाग भी कहा जाता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो किसके खाते में गए हैं, किसे क्या जिम्मेदारी दी है, क्या माना है कि कौन सबसे बेहतर किस विभाग में परफॉर्म कर पाएगा, और क्या विभाग बंटवारे में भी कोई संकेत छिपे हुए हैं। इन तमाम चीजों पर एनालिसिस आराम से हो जाएगा कुछ ही देर में, जब ये लिस्ट सामने आ जाएगी। फिलहाल बता दें कि आवंटन से जुड़े जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो राजभवन पहुंच गए, जिसके बाद राज्यपाल ने आवंटन को मंजूरी दे दी है। और अब किसी भी वक्त ये लिस्ट सामने आ सकती है। तो तमाम वो चेहरे जिन्होंने कल पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, अब इंतजार कर रहे हैं विभाग पता चले तो जाकर जिम्मेदारी संभालें। उनका ये इंतजार कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। वहीं प्रदेश में जनता भी, और यहां तक कि इन माननीयों के जो कार्यकर्ता हैं, इनका अपना जो फैन क्लब है, वो भी, इनके जो समर्थक हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि पता तो चले हमारे माननीय को कौन सा विभाग की जिम्मेदारी संभालनी है। और यह इंतजार खत्म हो रहा है, लिस्ट आ चुकी है और कुछ ही सेकंड्स आप न्यूज 18 राजस्थान देखते रहिए, आपको वो लिस्ट भी दिख जाएगी और आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि किसके खाते में कौन सा विभाग गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लिस्ट आ चुकी है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह वक्त की बात थी। और इस लिस्ट से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने आपको वो नाम बताए थे जो शपथ लेने वाले थे। शपथ ग्रहण के दिन भी तमाम तस्वीरें, तमाम हलचलें सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। और अब कमर की पेटी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए जानने के लिए कौन क्या जिम्मा उठाने वाला है। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री बनाए गए। देखिए, शिक्षा मंत्री का जो पद था गोविंद सिंह डोटासरा के पास था, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत पर वो चलेंगे और वो पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी किसे मिलती है, तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है बीडी कल्ला को। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार विपक्ष के निशाने पर भी है। आरएएस की परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा, लगातार शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। विपक्ष ने तो बार बार मांग भी की थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि सियासी टर्न ऑफ इवेंट्स में गोविंद सिंह डोटासरा चले गए। अब उनका जो विभाग है बीडी कल्ला, ये एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम चुनौतियों से पार पाने का मादा रखती है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस की ओर से कभी भी बीजेपी से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई है। इसके अलावा बात करें अन्य विभागों की, तो शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री, और वहीं आंजना को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, क्या कह रही है लिस्ट?
देखिए, बड़ी चौंकाने वाली लिस्ट है। ज्यादातर विभाग उन्हीं मंत्रियों के पास रखते थे जो पूर्ववर्त में उनके पास थे, लेकिन फिर भी कुछ अदला बदली उनमें भी की गई है। ये बड़ी खबर है। खास तौर से बात की जाए एनर्जी डिपार्टमेंट की, तो एनर्जी और जो पीएचडी विभाग था जो बीडी कल्ला के पास था, वो बीडी कल्ला को वापस शिक्षा का महकमा दे दिया गया। ये पहले भी शिक्षा मंत्री रहे, लिहाजा इन पर गहलोत ने भरोसा जताया कि पूरा शिक्षा का सबसे बड़ा महकमा है वो इनको दिया गया है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री ने फाइनेंस और गृह विभाग अपने पास रखा है, और गृह विभाग पहले मुख्यमंत्री के पास था, किसी को नहीं दिया गया इस कार्यकाल में, और अभी भी उन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा धारीवाल के पास जो यूडीएच और संसदीय कार्य विभाग है वो एज इट इज रखे गए हैं। लालचंद कटारिया के पास जो माना जा रहा था कि वो संगठन में काम करने की इच्छा उन्होंने जताई थी, लेकिन भरोसा जताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और लालचंद कटारिया को फिर से कृषि विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रमोद जैन बाया के पास जो विभाग था गोपालन और खान विभाग वो ऐसे कैसे रखा गया है। इसके अलावा उदय लाल अंजना के पास सहकारिता विभाग का जो काम था वो ऐसे कैसे रहा है। वही जो साले मोहब्बत जो पहले भी मंत्री थे उनको अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री रखा है। लेकिन जो बात की जाए महेश जोशी को पीएचडी और ग्राउंड वाटर की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये पहले बीडी कल्ला के पास हुआ करती थी, अब वो महेश जोशी के पास आ गई है। इसके अलावा जो रामलाल जाट है उनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। परसाजी लाल मीणा के पास जो उद्योग विभाग था